2024 में सारे के सारे ब्रोकर्स आपसे कितना पैसा चार्ज करते हैं, हर ट्रांजैक्शन पे आपकी जेब से कितना पैसा कटने वाला है, ये देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चार्जेस तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन एक्चुअल में ऑन पेपर शेयर खरीदने और बेचने पे कितने पैसे आपके कटने वाले हैं, ये हमको केवल और केवल लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेशन करके ही पता लगेगा। आज ये YouTube का बहुत बड़ा कंपैरिजन होने वाला है, जहां पर हम 10 ब्रोकर्स की आपस में टक्कर कराने वाले हैं। 10 के 10 ब्रोकर्स को आपस में मल्टीपल पैरामीटर्स में कंपेयर करेंगे, एंड में लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेशन करके भी कंपेयर करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन 10 में से सबसे सस्ता ब्रोकर कौन सा है, 10 में से सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर इंटरफेस कौन से ब्रोकर का है, और 10 में से आपकी नीड से कौन सा ब्रोकर मैच करता है। हो सकता है आप अभी किसी गलत ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहे हो, जहां पर आपको बेवजह ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हो। इस वीडियो के बाद आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ही ना बनाया हो, आप सोच रहे हो कि भैया कौन सा एप्लीकेशन मेरी नीड्स को सूट करेगा, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी इस वीडियो के बाद में सॉल्व हो जाएगी। हम जानेंगे कि भैया अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हैं, यानी कि छोटे निवेशक हैं, तो आपको कौन सा डीमैट अकाउंट यूज करना चाहिए। बिग इन्वेस्टर है तो कहां जाना चाहिए, स्मॉल ट्रेडर है तो कहां जाना चाहिए, बिग ट्रेडर है तो कहां जाना चाहिए, और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को एक ही डीमैट अकाउंट के अंदर करना चाहता है, तो फिर आपको कहां जाना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों हम हमारी पुरानी स्क्रीन से माइग्रेट करके इस नई स्क्रीन पे आ चुके हैं, जहां पर मेरे सामने आपको 10 अलग अलग ब्रोकर्स देखने को मिल रहे हैं। 10 ये 10 इतना बड़ा नंबर है कि पहली बार हम इस चैनल पे 10 ब्रोकर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 ब्रोकर, 5 ब्रोकर, 6 ब्रोकर्स का कंपैरिजन किया हुआ है, लेकिन 10 ब्रोकर्स का कंपैरिजन आज यहां पर पहली बार होने वाला है। आज इस वीडियो में हम ज़ेरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, स्टॉक्सकार्ट, धन, 5 पैसा, एम स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल और पेटीएम मनी जैसे ब्रोकर्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं, इनकी बेसिकली टक्कर कराने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले पैरामीटर पे। सबसे पहले अपन सारे पैरामीटर्स की बात करेंगे, इसके बाद में ब्रोकरेज के कंपोनेंट की बात करेंगे, उसके बाद में ऐसे चार्जेस की बात करेंगे जो कि आप पे लग सकते हैं, और उसके बाद में लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेशन करके देखेंगे कि भैया ब्रोकरेज के साथ में और कितने तरह तरह के चार्जेस आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला पैरामीटर जो आता है वो है डाउनलोड्स का। ये हमें बताता है कि भैया कौन सा ब्रोकर कितना पॉपुलर है, कौन से ब्रोकर को कितने ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, यानी कि प्ले स्टोर पे इसके कितने ज्यादा डाउनलोड्स हैं। हमारे पहले ब्रोकर की बात करते हैं जो कि है ज़ेरोधा। ज़ेरोधा को यहां पर 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। ग्रो की बात करें तो यहां पर 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने ग्रो ऐप को डाउनलोड किया है। एंजल वन की बात करें तो यहां पर 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने एंजल वन को डाउनलोड किया है। अपस्टॉक्स की बात करें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपस्टॉक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। स्टॉक्सकार्ट की बात करें तो यहां पर इसको 5 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। धन की बात करें तो यहां पर इसको 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। 5 पैसा की बात करें तो अगेन इसको भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। एम स्टॉक की बात करें तो यहां पर इसको भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहां पर 85 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। और पेटीएम मनी की बात करें एंड में तो यहां पर इसको भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। पॉपुलैरिटी की बात करें तो सारे ब्रोकर्स एट पार हैं, यानी कि सारे ब्रोकर्स को लगभग बराबर लोगों ने डाउनलोड किया है, लेकिन एक ब्रोकर यहां पर रेस में थोड़ा सा आगे निकल जाता है जो कि है ग्रो एप्लीकेशन। ग्रो एप्लीकेशन को सबसे ज्यादा लोगों ने आज तक डाउनलोड कर रखा है। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ग्रो ऐप का बीच में थोड़ा ज्यादा नाम चल गया था, क्योंकि यहां पर अकाउंट ओपनिंग और उसके पैसे नहीं लगते थे अकाउंट मेंटेनेंस के, तो यहां पर इसका थोड़ा नाम मार्केट में ज्यादा चल गया था। हालांकि इस पैरामीटर के बेसिस पे हम पता नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर हमारे लिए बेस्ट होने वाला है। ये पैरामीटर तो हमको सिर्फ ये बताता है कि कौन से ब्रोकर को कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। बढ़ते हैं अगले पैरामीटर पे जो कि है एक्टिव यूजर्स। भैया डाउनलोड तो लोगों ने कर लिया, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि रेफरल मनी के चक्कर में एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, या फिर किसी और रीजन की वजह से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, अपना डीमैट अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद में एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो एक्टिव यूजर्स का जो पैरामीटर है ये हमें बताता है कि एट प्रेजेंट यानी कि एक्टिवली कितने लोग उस ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं। डाउनलोड्स एक अलग चीज हो गई, डाउनलोड्स मतलब किस किसने उसको डाउनलोड किया है। एक्टिव यूजर का मतलब कि कौन कौन से लोग उसको डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैरामीटर
पे और जानते हैं कि कौन से ब्रोकर को सबसे ज्यादा लोग एक्टिवली यूज करते हैं। ज़ेरोधा की बात करें तो इसको यहां पर 67 लाख से भी ज्यादा लोग एक्टिवली यूज करते हैं। ग्रो की बात करें तो इसको 76 लाख यानी कि 76 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं। एंजल वन की बात करें तो इसको 61 लाख पीपल एक्टिवली यूज करते हैं। अपस्टॉक्स की बात करें तो यहां पर इसको 24 लाख से भी ज्यादा लोग एक्टिवली यूज करते हैं। स्टॉक्स कार्ड की बात करें तो यहां पर एक्टिव यूजर्स का डेटा हमको नहीं मिला, लेकिन यहां पर जो डाउनलोड्स है वो 5 लाख हैं। एक्टिव यूजर्स का प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स डाउनलोड से थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका डेटा हमको यहां पर नहीं मिला। धन की बात करें तो इसको 4,70,000 लोग एक्टिवली यूज करते हैं। 5 पैसा की बात करें तो इसको 5,44,000 लोग एक्टिवली यूज करते हैं। एमस्टॉक की बात करें तो इसको आज की तारीख में 3.5 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इसको 8,80,000 लोग एक्टिवली यूज करते हैं। पेटीएम मनी की बात करें तो इसको आज की तारीख में 8 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं। तो इस पैरामीटर ने हमको बता दिया कि कौन से ब्रोकर को आज की तारीख में कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग इन ब्रोकर्स का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन ये दोनों पैरामीटर्स हमारे लिए इनफ नहीं है पता लगाने में कि भैया कौन सा ब्रोकर बेस्ट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा ब्रोकर कितना पुराना है, यानी कि कौन सा ब्रोकर कौन से साल से अपनी सर्विसेज को दे रहा है, कौन से साल में वो पहली बार के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में आया था। तो ये जो पैरामीटर है इसको हम नाम देंगे सर्विस टाइम का पैरामीटर, यानी कि आपका ब्रोकर कौन से साल में बाजार में आया था पहली बार के लिए। ज़ेरोधा की बात करें तो 2010 से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। ग्रो की बात करें तो 2016 में पहली बार आया था और 2016 से अपनी सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड कर रहा है। एंजल वन की बात करें तो सबसे पुराना ब्रोकर यहां पर है 1996 यानी कि 1996 से अपनी सर्विसेज को यहां पर प्रोवाइड कर रहा है। अपस्टॉक्स की बात करें तो यह भी 2009 के आसपास आया था, 2009 से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा दोनों आसपास आए थे। आपका अपस्टॉक्स आया था 2009 में और ज़ेरोधा आया था 2010 में। स्टॉक्स कार्ड की बात करें तो ये 2019 से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। धन की बात करें तो ये 2021 से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। 5 पैसा की बात करें तो ये 2016 से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। एमस्टॉक की बात करें तो ये सबसे रिसेंट में आया था, यानी कि 2022 से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो ये एंजल वन से एक और स्टेप आगे निकल जाता है, यानी कि एंजल वन से भी पहले से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। 1987 यानी कि 1987 से मोतीलाल ओसवाल यहां पर अपनी ब्रोकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। पेटीएम मनी की बात करें तो 2017 में आया था। जियो के बाद 2017 से पेटीएम मनी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर देखा जाए तो अधिकतर ब्रोकर्स जो हैं वो रिलेटिवली थोड़े से नए हैं। बात करें एंजल वन की तो 2000 से पहले आया था, यानी कि 1996 1996 में। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 1987 में। ये दो ब्रोकर्स यहां पर हैं जो कि सन 2000 से पहले आए थे, बाकी सारे ब्रोकर्स सन 2000 के बाद आए हैं। ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स की बात करें तो ये भी थोड़े पुराने ब्रोकर्स हैं, 2009-10 के आसपास। बाकी सारे ब्रोकर्स यहां पर जियो के आने के बाद आए हैं। अब चलिए यहां तक हमको सारे के सारे ब्रोकर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई है। कौन सा ब्रोकर कौन से साल में आया था, कौन से ब्रोकर के कितने डाउनलोड्स हैं, कौन से ब्रोकर को कितने ज्यादा लोग एक्टिवली यूज करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको यहां तक मिल गई है। अब शुरुआत करते हैं हमारे चार्जेस के सेक्शन की। तो किसी भी ब्रोकर का सबसे पहला चार्ज होता है अकाउंट ओपनिंग चार्ज, यानी कि जब भी आप उस ब्रोकर पर जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो डीमैट अकाउंट खुलवाना बेसिकली फ्री नहीं होता है। आज के टाइम पे काफी सारे ब्रोकर्स आपका फ्री में डीमैट अकाउंट खोल देते हैं। कुछ ब्रोकर्स हैं जो कि आपसे इस मोड पे पैसा चार्ज करते हैं। तो कौन से ब्रोकर हैं जो कि फ्री हैं, कौन से ब्रोकर हैं जो कि पैसा चार्ज करते हैं, आइए इस पैरामीटर के अंदर जान लेते हैं। ज़ेरोधा की बात करें तो यहां पर अकाउंट खुलवाना फ्री नहीं है। ज़ेरोधा आपसे 200 रुपए प्लस जीएसटी 18% जीएसटी का अमाउंट चार्ज करता है अकाउंट ओपनिंग पे। 200 रुपए प्लस 18% जीएसटी तो आपको देने पड़ेंगे। इसके साथ में अगर आप कमोडिटी का सेक्शन भी अपने डीमैट अकाउंट के अंदर एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो फिर आपको यहां पर 300 रुपए प्लस 18% जीएसटी का अमाउंट देना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग पे। ग्रो की बात करें तो आज की तारीख में यहां पर आप फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि ग्रो पे अकाउंट खुलवाना बिल्कुल फ्री है। एंजल वन की बात करें तो यहां पर भी अभी के समय पे अकाउंट खुलवाना बिल्कुल फ्री है। फ्री में आप एंजल वन पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपस्टॉक्स की बात करें तो यहां पर भी अभी के समय पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, यानी कि अपस्टॉक्स पे भी आप फ्री में जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्टॉक्स कार्ड की बात करें तो यहां पर भी फ्री में आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा, कोई भी पैसा आपसे अकाउंट ओपनिंग के ऊपर नहीं लिया जाएगा। धन की बात करें तो यहां पर भी आप फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। 5 पैसा की बात करें तो यहां पर भी फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा।
जाएगा। एम स्टॉक की बात करें तो यहां पर भी आप फ्री में अपना अकाउंट खुलवा पाएंगे, लेकिन उसके साथ में आपको एक 999 रुपए का प्लान भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बेसिकली आपको अकाउंट खुलवाने वक्त ही देना पड़ेगा। उसकी अपन वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहां पर भी अकाउंट ओपनिंग फिलहाल फ्री है, आप फ्री में जाके मोतीलाल ओसवाल पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। पेटीएम मनी की बात करें तो यहां पर भी फ्री है, यहां पर भी आप फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो 2024 के आते आते काफी सारे ब्रोकर्स, ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स ने अपना अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री कर दिया है। इस पैरामीटर में देखा जाए तो केवल ज़ेरोधा एक ऐसा ब्रोकर है जो कि आपसे अकाउंट खुलवाने के पैसे चार्ज कर रहा है, और एक आपको एम स्टॉक के अंदर प्लान देखने को मिल जाएगा, पर उसको अपन डायरेक्टली अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं बोल सकते, वो तो एक कंप्लीट प्लान है। देखा जाए तो इस पैरामीटर के अंदर केवल ज़ेरोधा एक ऐसा ब्रोकर है जो कि आपसे अकाउंट खुलवाने के पैसे चार्ज कर रहा है। अब इस मोड पर आते आते आपका डीमैट अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, यानी कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, आपका खुद का डीमैट अकाउंट खुल गया है। तो इस खुशी में आप सोचते हैं कि भैया मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा, लेकिन एक चीज हम यहां पर भूल जाते हैं कि अगर हम यहां पर इन्वेस्ट और ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर ये ब्रोकर्स आपसे इनका एप्लीकेशन इस्तेमाल करने का कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे। आप इनके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, आप इनका एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, तो इसका कुछ ना कुछ पैसा तो ब्रोकर आपसे चार्ज करेगा ना। तो आइए बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की। सारे ब्रोकर आपसे चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन काफी सारे ब्रोकर आपसे यहां पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा ब्रोकर आपसे कितना पैसा चार्ज करने वाला है। ज़ेरोधा की बात करें तो यहां पर इन्होंने 3 अलग अलग स्लैब्स बना रखे हैं। जैसे इनकम टैक्स में आपके स्लैब होते हैं, अलग अलग इनकम पे अलग अलग टैक्स लगता है, वैसे ही यहां पर 3 अलग अलग स्लैब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला स्लैब है कि अगर आपके अकाउंट की टोटल होल्डिंग यानी कि आपकी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 50,000 रुपए से कम है तो आपको यहां पर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू यानी कि आपकी टोटल होल्डिंग 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में है तो फिर आपको यहां पर 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी का अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि लगभग 118 रुपए हो जाएगा। इस वीडियो में मैं जब भी जीएसटी का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में 18% आना चाहिए, क्योंकि इन सारी सर्विसेज पे 18% जीएसटी लगाया जाता है। अगला स्लैब आता है कि अगर आपकी जो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है, जो आपकी टोटल होल्डिंग है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर आपको ज़ेरोधा के अंदर साल के 300 रुपए प्लस 18% जीएसटी का अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि लगभग 354 रुपए हो जाता है। बात करते हैं हमारे अगले ब्रोकर की, जो कि है ग्रो। तो ग्रो के ऊपर अभी के समय पे कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज मौजूद नहीं है, यानी कि आप ग्रो को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजल वन की बात करें तो यहां पर पहले साल के लिए आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि पहला साल बिल्कुल फ्री है। उसके बाद में यहां पर भी ज़ेरोधा की तरह 3 अलग अलग स्लैब्स बना रखे हैं। अगर आपकी टोटल जो होल्डिंग है वो 50,000 रुपए से कम है तो फ्री है। एंजल वन के अंदर भी आपका कोई भी एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपकी जो होल्डिंग की वैल्यू है वो 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में है तो फिर आपको 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी पे करने पड़ेंगे। और अगर आपकी टोटल होल्डिंग यानी कि टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू यहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा है एंजल वन में, तो आपको 240 रुपए सालाना पे करने पड़ेंगे। अपस्टॉक्स की बात करें तो यहां पर भी कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, यानी कि अपस्टॉक्स पे आप फ्री में अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और साथ के साथ में इसको फ्री में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्टॉक्स कार्ड की बात करें तो यहां पर आपसे पर क्वार्टर एएमसी काटी जाती है, यानी कि पर क्वार्टर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं। 75 रुपीज प्लस 18% जीएसटी आपको हर क्वार्टर के यहां पर देने पड़ेंगे, जो कि पूरे साल के बन जाते हैं 300 रुपए। इसके ऊपर 18% जीएसटी और लग जाएगा तो 354 रुपए के आसपास आपके यहां पर भी पूरे साल के कट जाएंगे, लेकिन कटेंगे पूरे साल के एक साथ में नहीं, यहां पर क्वार्टरली बेसिस पे आपसे यहां पर पैसे काटे जाएंगे। फंड की बात करें तो ये भी फ्री है, यहां पर भी कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। 5 पैसा की बात करें तो अगर आपकी होल्डिंग यहां पर 50,000 रुपए से कम है तो कोई भी एएमसी आपके ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी होल्डिंग 50,000 रुपए से ऊपर हो जाती है तो यहां पर आपको 300 रुपए प्लस 18% जीएसटी देने पड़ेंगे पूरे साल के। एम स्टॉक की बात करें तो यहां पर आप 999 वाले प्लान को ले सकते हैं, जिससे जो आपकी एएमसी है वो वेव ऑफ हो जाएगी, यानी कि 999 पे करके आपको एएमसी पे नहीं करनी पड़ेगी। एम स्टॉक के अंदर आपको 999 प्लस 999 का 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा। पहले 999 से तो आपकी जो ब्रोकरेज का कंपोनेंट है वो वेव ऑफ हो जाएगा, यानी कि जो आपकी ब्रोकरेज है वो 0 हो जाएगी, और जो दूसरे 999 है इससे जो आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का कंपोनेंट है ये वेव ऑफ हो जाएगा। इसकी अपन वीडियो की दोनों प्लान्स की वीडियो के अंदर आगे बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहां पर भी आपको पहला
साल फ्री देखने को मिल जाएगा। पहले साल के अंदर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके बाद में यहां पर भी 3 स्लैब्स मौजूद हैं। अगर आपकी टोटल होल्डिंग 50,000 रुपए से कम है तो कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। 50,000 से 2 लाख रुपए के बीच में है तो फिर आपसे 199 रुपए पूरे साल के लिए जाएंगे। और अगर आपकी जो होल्डिंग है 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यहां पर 300 रुपए से 800 रुपए की रेंज में लग सकता है। कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, डिपेंड्स ऑन योर होल्डिंग। पेटीएम मनी की बात करें, जब ये वीडियो एडिट हो रही है तो पेटीएम मनी का एक नया अपडेट आ चुका है जहां पर आपसे कोई भी पैसे एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे नहीं लिए जाएंगे। पहले आपसे 30 रुपए प्लस 18% जीएसटी ली जाती थी प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे, लेकिन अब जो भी नए लोग यहाँ पर अकाउंट खुलवाएंगे उनका अकाउंट भी फ्री में खुल जाएगा और एनुअल मेंटेनेंस के भी कोई पैसे नहीं लगेंगे और प्लेटफॉर्म फीस के भी कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो पेटीएम मनी बेसिकली फ्री हो चुका है बिल्कुल यहाँ पर आपके अकाउंट खुलवाने के और उसको मेंटेन करने के, दोनों चीज़ों के कोई भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। तो यहां तक हमने सारे ब्रोकर्स के उन चार्जेस की बात कर ली है जो कि आपको पे करने ही पड़ेंगे। अगर आपने अकाउंट खुलवाया है तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी होल्डिंग एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा है तो फिर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना ही पड़ेगा। एक्सेप्शंस को हटा दीजिए, कुछ ब्रोकर्स हैं जो कि पैसा चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन जो चार्ज करते हैं वहां तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगले पैरामीटर और हमारे अगले चार्जेस की बात करते हैं जो कि है ब्रोकरेज चार्जेस। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर ब्रोकरेज लगाई जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपका डीमैट अकाउंट ऐसे ही पड़ा है तो फिर आपके ऊपर ब्रोकरेज नहीं लगाई जाएगी। ब्रोकरेज चार्जेस के अंदर भी 2 सेक्शन आ जाते हैं। पहला है ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, दूसरा है ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे। ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी का मतलब है कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद के अपने खाते के अंदर उन शेयर्स को मंगा लेते हैं, यानी कि उन शेयर्स की डिलीवरी ले लेते हैं, उस मोड पे आपसे कितनी ब्रोकरेज चार्ज करी जाएगी। ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे का मतलब है कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को बाय करते हैं और सेम डे पे अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, यानी कि उन शेयर्स को सेम डे पे सेल कर देते हैं, जो भी मुनाफा होता है वो आपका होता है, जो भी लॉस होता है वो आपका होता है, उस मोड पे आपसे कितनी ब्रोकरेज लगाई जाएगी। इससे पहले मैं आपको चार्जेस बताना शुरू करूं, एक चीज को ध्यान रखिएगा कि ब्रोकरेज चार्ज सिर्फ अकेले नहीं होते हैं। जब भी आपके ऊपर ब्रोकरेज लगाई जाती है तो उसके साथ में तरह तरह के और भी चार्जेस लगाए जाते हैं जो कि एक तरीके के हिडन होते हैं, आपको डायरेक्टली बताए नहीं जाते हैं लेकिन आपके ऊपर लग जाते हैं। कौन कौन से वो चार्जेस हैं वीडियो के अंदर आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं ज़ेरोधा की। तो ज़ेरोधा के अंदर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी 0 है, यानी कि एक भी रुपया ब्रोकरेज के नाम पे ज़ेरोधा आपसे डिलीवरी के सेक्शन में चार्ज नहीं करता है। क्या इसका मतलब है कि कोई भी पैसा नहीं लगेगा? ऐसा नहीं है, दूसरे चार्जेस इसके बाद भी आपके ऊपर लगेंगे, उसकी अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। ग्रो की बात करें तो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी यहां पर मौजूद है और वो है 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। अगर आपका 0.05% आपके टर्नओवर का 20 रुपए से कम आता है तो कम पैसे लगेंगे, और अगर आपके टर्नओवर का 0.05% 20 रुपए से ऊपर चला जाता है तो ऊपर वाला अमाउंट नहीं लगेगा। ये जो अमाउंट है 20 रुपए से ऊपर नहीं जा सकता है। एंजल वन की बात करें तो यहां पर भी ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी मौजूद नहीं है, यानी कि डिलीवरी के ऊपर कोई भी ब्रोकरेज आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। बाकी चार्जेस लगेंगे, उसकी अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। अब स्टॉक्स की बात करें तो यहां पर आपसे 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस चार्ज करी जाती है ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी के सेक्शन में। परसेंटेज की बात करूं तो 2.5% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए आपको यहां पर पे करने पड़ेंगे। स्टॉक्स कार्ड की बात करें तो यहां पर भी ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी 0 रुपीज है, यानी कि फ्री है। डिलीवरी के ऊपर कोई भी ब्रोकरेज का कंपोनेंट आपका नहीं लगाया जाएगा। धन की बात करें तो यहां पर भी फ्री है। 5 पैसा की बात करें तो आपसे यहां पर 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस लगाई जाएगी। एम स्टॉक की बात करें तो यहां पर भी फ्री है, 0 रुपीज आपके ऊपर लगाए जाएंगे, गिवन दैट कि आपने 999 वाले प्लान को बाय किया है, क्योंकि अगर आप उस प्लान को बाय करेंगे तो फिर ये जो डिलीवरी का सेक्शन है ब्रोकरेज यहां पर नहीं लगेगी। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहां पर आपके टर्नओवर का 0.20% आपकी ब्रोकरेज फीस के अंदर चला जाएगा। 0.20% आपके जो 100% टर्नओवर है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा और जितना भी अमाउंट आएगा वो फिर आपको यहां पर पे करना पड़ेगा। पेटीएम मनी की बात करें तो यहां पर आपसे लिए जाते हैं 2.5% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। तो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी का सेक्शन होता है कंप्लीट। आपने देखा कि कौन कौन से ब्रोकर आपसे डिलीवरी के सेक्शन में ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, कौन कौन से ब्रोकर आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन देखिए, जब भी आप शेयर्स की डिलीवरी लेंगे तो उस मोड पे कुछ ना कुछ पैसे तो आपके डेफिनेटली लगने वाले हैं। उसकी अपन वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। जब अपन लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेट करके देखेंगे तब अपन को पता चलेगा कि भैया ब्रोकरेज के साथ में
और कौन कौन से चार्जेस हैं जो लग जाते हैं। फिलहाल बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्रा डे की, यानी कि आप शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सुबह शेयर्स को बाय करते हैं, स्टॉक मार्केट के क्लोज होने से पहले अपनी पोजीशन को, अपने शेयर्स को बेच देते हैं। तो यहां पर आपके ऊपर कितनी ब्रोकरेज लगाई जाएगी। ज़ेरोधा की बात करें तो यहां पर आपसे लिए जाएंगे 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। ग्रो की बात करें तो यहां पर आपसे लिए जाएंगे 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। एंजल वन की बात करें तो यहां पर आपसे लिए जाएंगे 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। अपस्टॉक्स की बात करें तो यहां पर आपसे लिए जाएंगे 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। स्टॉक्स कार्ड की बात करें तो देखिए यहां पर आपसे हर ट्रेड पे 15 रुपए लिए जाएंगे, लेकिन अगर आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है तभी आपसे 15 रुपए लिए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है आपने इंट्राडे में ट्रेडिंग करी, आपको लॉस हो गया, तो उस केस में आपकी जो ब्रोकरेज है वो नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट कमाया है, भले ही कितना ही प्रॉफिट कमाया है, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, आपसे 15 रुपए उस केस में लिए जाएंगे ओनली ऑन प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेड। धन की बात करें तो आपसे लिए जाएंगे 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। 5 पैसा की बात करें तो 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस यहां पर आपके ऊपर लग जाएगी। एम स्टॉक की बात करें तो अगेन आपको 999 रुपए वाला प्लान यहां पर लेना पड़ेगा। अगर आप इस प्लान को ले लेंगे तो फिर आपका जो इंट्राडे का सेक्शन है वो भी फ्री हो जाएगा, लेकिन आपको 999 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो यहां पर करना ही पड़ेगा। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहां पर आपसे लिए जाएंगे 0.02% ऑफ योर टर्नओवर। आपका टर्नओवर है भैया 1 लाख रुपए का, तो उसका 0.02% आप कैलकुलेट कर लीजिए और वो चीज आपको ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के अंदर पे करनी पड़ेगी। पेटीएम मनी की बात करें तो यहां पर आपसे लिए जाएंगे 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। यहां पर हमें इस पैरामीटर में काफी सारे डिफरेंसेस देखने को मिले। अलग अलग ब्रोकर्स अलग अलग पैसा आपसे चार्ज कर रहे हैं। कुछ ब्रोकर हैं जो कि आपको फ्री दे रहे हैं, कुछ ब्रोकर हैं जो कि आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं। तो यहां पर ये जो पैरामीटर है ये हमारे लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेशन के अंदर इसका पर्दा आपके सामने साफ हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि भैया कौन सा ब्रोकर किससे आगे निकल जाता है और कौन सा ब्रोकर थोड़ा सा पीछे रह जाता है। फिलहाल बढ़ते हैं अगले पैरामीटर पे और बात करते हैं अगले सेट ऑफ चार्जेस की। बात करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। तो अगर आप यहां पर डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको पता है कितना ज्यादा यहां पर लोग ब्रोकरेज के अंदर पे करते हैं, कितने ज्यादा पैसे चार्जेस के अंदर पे करते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर तो भैया सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करी जाती है भारत में, और काफी ज्यादा लोग यहां पर पैसा गवा भी देते हैं। कुछ लोग हैं, बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो कि पैसा कमाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिना सीखे वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप कभी भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ट्रेडिंग करने से पहले सीखना जरूर चाहिए, उसके बाद ही मार्केट के अंदर जाना चाहिए। पहले बात करते हैं फ्यूचर्स की, उसके बाद में बात करेंगे ऑप्शंस की। फ्यूचर्स की बात करें तो ज़ेरोधा के अंदर आपसे फ्लैट 20 रुपीज के चार्जेस लिए जाएंगे। अब ये जो चार्जेस हैं ये बाय पे भी लगेंगे और सेल करते वक्त भी लगेंगे, यानी कि बाय पे अलग देने पड़ेंगे और सेल पे अलग देने पड़ेंगे। ग्रो की बात करें तो यहां पर भी आपसे फ्लैट 20 रुपीज के चार्जेस फ्यूचर्स के सेक्शन में लिए जाएंगे। एंजल वन की बात करें तो 0.25% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए आपसे लिए जाएंगे। अपस्टॉक्स की बात करें तो 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए आपसे फ्यूचर्स के सेक्शन में लिए जाएंगे। स्टॉक्स कार्ड की बात करें तो फ्यूचर्स के सेक्शन में आपके ऊपर फ्लैट 15 रुपए के चार्जेस लग जाएंगे। धन की बात करें तो 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए आपसे लिए जाएंगे। 5 पैसा की बात करें तो यहां पर फ्लैट 20 रुपए यानी कि फ्लैट 20 रुपीज आपसे लिए जाएंगे। एम स्टॉक की बात करें तो अगर यहां पर आपने 999 वाला प्लान ले लिया है तो ये चीजें यहां पर फ्री हो चुकी हैं। आपका 999 वाले प्लान के अंदर ही सब कवर हो चुका है। अगर आप 999 वाला प्लान नहीं लेते हैं तो फिर स्टैंडर्ड आपके ऊपर 20 रुपए की यहां पर ब्रोकरेज फीस लग जाएगी। लेकिन काफी सारे लोग होते हैं बोलते हैं हमको फ्री चाहिए लाइफ टाइम, तो वो लोग यहां पर 999 वाले प्लान को ले लेते हैं। एम स्टॉक को यूज करना कैसा है, कैसा इसका यूजर इंटरफेस है और मेरा रिव्यू क्या है, ये चीज मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूं। फिलहाल बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की। यहां पर आपसे 0.02% ऑफ योर टोटल टर्नओवर चार्ज किए जाएंगे फ्यूचर्स के सेक्शन में। पेटीएम मनी की बात करें तो यहां पर आपसे फ्लैट 20 रुपीज लिए जाएंगे। चलिए ये तो बात हो गई फ्यूचर्स के चार्जेस की। अब बात करते हैं ऑप्शंस के चार्जेस की। तो यहां पर ज़ेरोधा की बात करें तो फ्लैट 20 रुपीज आपसे लिए जाएंगे। ग्रो की बात करें तो यहां पर भी फ्लैट 20 रुपीज आपसे लिए जाएंगे। एंजल वन की बात करें तो यहां पर आपसे 0.25% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए लिए जाएंगे। अपस्टॉक्स की बात करें तो यहां पर आपसे फ्लैट 20 रुपीज लिए जाएंगे। स्टॉक्स कार्ड की बात करें तो यहां पर आपसे फ्लैट
15 रुपए लिए जाएंगे, यानी कि 15 रुपीज लिए जाएंगे। धन की बात करें तो यहां पर आपसे लिए जाएंगे 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। 5 पैसा की बात करें तो यहां पर भी आपसे फ्लैट 20 रुपीज लिए जाएंगे। एम स्टॉक की बात करें तो अगर आपने यहां पर 999 रुपए वाला प्लान ले लिया है तो ये सेगमेंट भी आपका फ्री हो जाएगा, और अगर आपने वो प्लान नहीं लिया है तो फिर आपके ऊपर 20 रुपए की फीस, यहां पर 20 रुपए के चार्जेस लग जाएंगे। मोतीलाल ओसवाल के ऊपर भी फ्लैट 20 रुपीज है और पेटीएम मनी के ऊपर भी फ्लैट 20 रुपीज आपके ऊपर लग जाएंगे। प्रस्थान करते हैं हमारे अगले पैरामीटर पे, हमारे अगले चार्जेस पे, जो कि है डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। अब ये जो चार्जेस हैं ये बेसिकली डिपॉजिटरी के चार्जेस होते हैं। भारत के अंदर दो बड़ी डिपॉजिटरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। पहली होती है एनएसडीएल और दूसरी होती है सीडीएसएल। जब भी आप अपने खरीदे हुए शेयर्स को, वो शेयर्स जो कि आपने खरीद रखे हैं, जो कि आपके डीमैट अकाउंट के अंदर पड़े हैं, जब भी आप उनको बेचने लगते हैं तो डीपी चार्जेस उस मोड पे आपके ऊपर लगाए जाते हैं। देखिए, शेयर की क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, डीपी चार्जेस फिक्स रहेगा, यानी कि ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप स्क्रिप्ट चेंज करोगे, यानी कि दो अलग अलग कंपनियों के शेयर को बेचोगे, तो उस केस में आपको डीपी चार्ज 2 बार पे करना पड़ेगा। अगर एक ही कंपनी के शेयर हैं, भले 100 शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, तो भी डीपी चार्ज फ्लक्चुएट नहीं होगा। लेकिन जैसे कंपनियां चेंज हो जाएंगी, 2 कंपनियां हो गई, 3 कंपनियां हो गई, तो फिर आपको डीपी चार्ज 2 बार पे करना पड़ेगा या फिर 3 बार पे करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं ज़ेरोधा की। तो यहां पर आपसे 13.5 प्लस 18% जीएसटी के डीपी चार्जेस लिए जाएंगे। ग्रो की बात करें तो यहां पर भी 13.5 रुपए प्लस 18% जीएसटी के डीपी चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। एंजल 1 में 20 रुपए लिए जाएंगे, अपस्टॉक्स में 18.5 रुपए लिए जाएंगे, स्टॉक्स कार्ट में 15.5 रुपए प्लस जीएसटी का अमाउंट लिया जाएगा। धन की बात करें तो यहां पर 12.5 रुपए प्लस जीएसटी का अमाउंट लिया जाएगा। 5 पैसा की बात करें तो यहां पर 12.5 रुपए प्लस जीएसटी का अमाउंट आपसे लिया जाएगा। एम स्टॉक की बात करें तो 13.5 रुपए प्लस जीएसटी का अमाउंट आपसे यहां पर लिया जाएगा। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहां पर भी आपसे 13.5 रुपए प्लस जीएसटी का अमाउंट यहां पर लिया जाएगा। पेटीएम मनी के अंदर भी सेम है, 13.5 रुपए प्लस जीएसटी का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा डीपी चार्जेस के नाम पे। ये हमने बात कर ली सारे पॉसिबल मेन चार्जेस की, सारे इंपॉर्टेंट चार्जेस की। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की, कि भैया आप इन ब्रोकर्स का इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी कराना चाहते हैं या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस मोड पे आपसे कितनी ब्रोकरेज फीस ली जाएगी, कितना कमीशन लिया जाएगा, लिया भी जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा, आइए जानते हैं। तो खुशी की बात यह है कि आप यहां पर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट तो कर पाएंगे, लेकिन सारे ब्रोकर्स के ऊपर, कोई भी म्यूचुअल फंड के ऊपर कमीशन नहीं लिया जाएगा, कोई भी ब्रोकरेज नहीं ली जाएगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बिल्कुल फ्री है। देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर एक्सपेंस रेशियो होता है और एग्जिट लोड होता है। वो चीजें तो आपके ऊपर लगेंगी क्योंकि वो म्यूचुअल फंड का हाउस आपके ऊपर लगा रहा है, लेकिन ब्रोकर की साइड से कोई भी कमीशन या फिर ब्रोकरेज नहीं ली जाएगी। अब म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़ेरोधा के अंदर ज़ेरोधा कॉइन का इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। बाकी सारे ब्रोकर्स के अंदर आप डायरेक्टली जाके म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो यहां तक हमारे सारे ब्रोकर्स के सारे चार्जेस समाप्त होते हैं। अब अपन बढ़ते हैं लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेशन पे। उस पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन सारे ब्रोकर्स में से किसी को भी अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, किसी पे भी अपना डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको सारे ब्रोकर्स का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहां से फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट उससे हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेट कर रहे हैं इंट्राडे के सेक्शन की, यानी कि सुबह आपने शेयर्स को बाय किया, दिन के भीतर आपने दिन के एंड होने से पहले अपने शेयर्स को बेच दिया, अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया। हमारा पहला ब्रोकर है ज़ेरोधा। तो देखिए, यहां पर अपन ने 100 क्वांटिटी को बाय किया है, जैसे कि आप क्वांटिटी के सेक्शन पे देख सकते हैं। बाय प्राइस है 100 रुपए और सेल हमने किया है 105 रुपए पे, यानी कि शेयर का प्राइस 100 था तब अपन ने बाय कर लिया, शेयर का प्राइस 105 हो गया तो अपन ने सेम डे पे शेयर्स को बेच दिया। यहां पर टोटल अपन को प्रॉफिट होना चाहिए 500 रुपए का, लेकिन 500 रुपए अपने जेब में नहीं आएंगे। आइए देखते हैं कितना पैसा यहां पर अपना कट जाएगा और कितना पैसा अपनी जेब में आ जाएगा। तो देखिए, आपका टोटल टर्नओवर हो रहा है 20,500 रुपए का, आपकी ब्रोकरेज लग रही है 6 रुपए 15 पैसे। और नीचे आप देखेंगे स्टैट्यूटरी चार्जेस, ये वो चार्जेस होते हैं जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं या फिर किसी और अथॉरिटी को पे करने हैं।
और ये चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो देखिए, ब्रोकरेज तो सिर्फ एक कंपोनेंट है, उसके साथ में ये सारे चार्जेस हैं जो कि आपके ऊपर लगा दिए जाएंगे। और नीचे आप देखेंगे नेट पीएनएल यानी कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो पैसा है ये आपको बचा है 500 रुपए के प्रॉफिट में से, बाकी का जो पैसा है वो चार्जेस के अंदर और ब्रोकरेज के अंदर कट जाएगा। तो ज़ेरोधा में अगर आप इंट्राडे में 500 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे तो आपके जेब में आएंगे 488 रुपए 92 पैसे यानी कि 488.92 रुपीस। सिमिलर तरह का ट्रेड अगर आप बाकी ब्रोकर्स के अंदर लेते हैं तो फिर आपको कितना पैसा मिलेगा? तो ग्रो के अंदर अगर आपने सिमिलर टाइप का ट्रेड लिया, 500 रुपए का प्रॉफिट कमाया इंट्राडे के अंदर, तो आपकी जेब में आएंगे 483 रुपीस 79 पैसा। एंजल वन के अंदर अगर आपने इंट्राडे में ऐसे ही 500 रुपए कमाए तो आपके जेब में आएंगे 488 रुपीस 69 पैसा। अब स्टॉक्स के अंदर मिलेंगे 484 रुपीस 11 पैसे। स्टॉक्स कार्ड का डेटा मौजूद नहीं था। धन की बात करें तो यहां पर आपको मिलेंगे 489 रुपीस। 5 पैसा की बात करें तो यहां पर आपको मिलेंगे 446 रुपीस 82 पैसा, जो कि काफी कम हो जाता है। 500 रुपए के प्रॉफिट में से 50 रुपए से भी ज्यादा यहां पर कट चुके हैं। एम स्टॉक का डेटा भी यहां पर अवेलेबल नहीं था। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहां पर आपको मिलेंगे 491.50 रुपीस। पेटीएम मनी की बात करें तो यहां पर आपको मिलेंगे 449.04 रुपीस। पेटीएम मनी को देखा जाए और 5 पैसा को देखा जाए तो यहां पर आपके 50 रुपए से भी ज्यादा कट चुके हैं। तो ये हमारी हो गई लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेशन इंट्राडे के सेक्शन में। अब बात करते हैं डिलीवरी के सेक्शन की, यानी कि आप शेयर्स की डिलीवरी ले रहे हैं। एक दिन से ज्यादा अपने शेयर्स को आप अपने डीमैट अकाउंट के अंदर रखने वाले हैं, शेयर्स को अपने खाते में यानी कि अपने डीमैट अकाउंट के अंदर मंगवा रहे हैं। सबसे पहले ब्रोकर पे चलते हैं जो कि है ज़ेरोधा। मान के चलते हैं हमने यहां पर 10 क्वांटिटी को बाय किया है, यानी कि 10 शेयर्स को बाय किया है। बाय प्राइस है 100 रुपए और सेल प्राइस है 200 रुपए, यानी कि 100 रुपए पे आपने शेयर को बाय किया और जब उसका प्राइस 200 रुपए हो गई तो आपने उन 10 शेयर्स को बेच दिया। तो यहां पर अपन को टोटल प्रॉफिट होगा 1000 रुपए का। सेम ट्रेड को अगर अपन सारे ब्रोकर्स के अंदर करेंगे तो कितना पैसा अपना लगेगा, कितना पैसा अपनी जेब में आएगा? यहां पर आप देखेंगे तो अपना टोटल टर्नओवर है 3000 रुपए का। ब्रोकरेज यहां पर 0 है क्योंकि ज़ेरोधा आपसे डिलीवरी के सेक्शन में कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी भले ही ना हो लेकिन बाकी के चार्जेस तो फिर भी लगेंगे। तो आप नीचे देख सकते हैं स्टैट्यूटरी चार्जेस हैं, ये सारे चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। और 1000 रुपए के प्रॉफिट के बाद में आपको ज़ेरोधा के अंदर बचेंगे 981 रुपीस 54 पैसा, जो कि एक्चुअली आपकी जेब में आएंगे। बाकी जो पैसा है वो स्टैट्यूटरी चार्जेस के अंदर कट जाएगा। अब बाकी ब्रोकर्स की भी इसी तरीके से बात करते हैं। ग्रो की बात करें तो 1000 रुपए के प्रॉफिट में से आपको बचेंगे 978 रुपीस 93 पैसा। एंजल वन की बात करें तो 1000 में से बचेंगे 973 रुपीस 13 पैसा। अपस्टॉक्स की बात करें तो यहां पर 1000 रुपए के प्रॉफिट में से बचेंगे 927.7 रुपए। स्टॉक्स कार्ड का डेटा यहां पर मौजूद नहीं था। धन की बात करें तो यहां पर बचेंगे 1000 रुपए के प्रॉफिट में से 981.98 पैसा। 5 पैसा की बात करें तो यहां पर बचेंगे 934.92 पैसा। एम स्टॉक की बात करें तो यहां पर इसका डेटा भी मौजूद नहीं था। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहां पर बचेंगे 974.73 रुपीस। पेटीएम मनी की बात करें तो यहां पर बचेंगे 949.53 रुपीस। तो आपने मेरे साथ देखा कि कौन सा ब्रोकर ऑन पेपर यानी कि एक्चुअल में कितनी ब्रोकरेज आपसे चार्ज करेगा, कौन से ब्रोकर में कितना पैसा आपका बचेगा और कितना पैसा आपका लग जाएगा। अब बात करते हैं कि इन सारे ब्रोकर्स में से 10 के 10 ब्रोकर्स में से आपके लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा होगा, कौन सा ऐसा ब्रोकर होगा जो कि आपको यूज करना चाहिए। सेबी के रूल्स के हिसाब से हम यहां पर किसी भी ब्रोकर को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, किसी भी ब्रोकर को सुपीरियर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सारी कंपनियां अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं यहां पर आपको सारे ब्रोकर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जो भी आपको ब्रोकर पसंद आया, जो भी आपको लगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, उसको आप यहां पर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन से ब्रोकर्स का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं आज की डेट में 3 ब्रोकर्स का इस्तेमाल करता हूं। एक तो है अपस्टॉक्स, दूसरा है एंजल वन और तीसरा है ग्रो। अपस्टॉक्स का मैं इस्तेमाल करता हूं बेसिकली सारी चीजें करने के लिए, इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, ट्रेड भी कर लेते हैं। ग्रो का मैं इस्तेमाल करता हूं स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर एसआईपी करनी हो। और एंजल वन का मैं इस्तेमाल करता हूं कभी कभार ट्रेडिंग करने के लिए। मेजरली मैं अपस्टॉक्स को यूज करता हूं, ग्रो को यूज करता हूं और ट्रेडिंग में कभी कभी कर लेता हूं, तो एंजल वन का यूज करके मैं वो कर लेता हूं। तो फिलहाल मेरे पास ये तीनों ब्रोकर्स मौजूद हैं। बाकी आपको जो भी ब्रोकर अच्छा लगा हो, जो भी ब्रोकर आपको सूटेबल लगा हो, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सारे ब्रोकर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर
देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं जानना पसंद करूंगा। इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगली वीडियोस आप कौन से टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं उस टॉपिक को आप नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दें। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।